हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की अमेजिंग जॉब्स अपॉर्चुनिटी के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है सेल की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी डिपार्टमेंट है ये। परमानेंट जॉब्स की वैकेंसी है। एक पावर प्लांट ऑर्गेनाइजेशन है सेल, यानी कि सस्टेनेबल एंड अफोर्डेबल एनर्जी फॉर लाइफ। ये एक ऑर्गेनाइजेशन पावर सेक्टर जनरेटिंग कंपनी है, जो कि सोलर या फिर विंड हो गया एंड हाइड्रोलिक पावर सेक्टर में वर्क करती है। तो यहीं से परमानेंट जॉब्स के लिए न्यू वैकेंसी रिलीज हुई है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज़ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच के लिए अलग अलग वैकेंसीज पब्लिश की गई है। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज हम डिस्कस करने वाले हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपका क्या होने वाला है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स एंड प्राइवेट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहें। सो वैकेंसी बहुत अच्छी खासी है और आप सारे स्टूडेंट के लिए है। चलिए चलते हैं नोटिफिकेशंस की ओर। वीडियोस को ध्यानपूर्वक देखिएगा आप लोग। सो डियर, सबसे पहले आप अपना ट्रेड, अपना ब्रांच ज़रूर कमेंट करके बताना, ताकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी हमारी ओर से कि आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए या फिर आप एलिजिबल नहीं हो। ओके। नोटिफिकेशंस पाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आना होगा लिंक्डइन पे। लिंक्डइन एक अमेजिंग प्लेटफॉर्म है और आप इससे क्या क्या कर सकते हैं, और एक बार आप खुद से रिसर्च करना, सर्च करना यूट्यूब पे, तब आप खुद समझ जाओगे कि लिंक्डइन एक्चुअली में क्या चीज़ है। तो पर्सन है जय सिंह गुजर करके, और इन्हीं के द्वारा नोटिफिकेशंस पब्लिश की गई है। ये टोटली फील्ड प्रोजेक्ट पे वर्क है, जिसमें यहाँ पे बात करूँ डिप्टी मैनेजर है यहाँ पे, और इन्हीं के द्वारा नोटिफिकेशंस को पब्लिश किया गया है। 2 दिन पहले की ये नोटिफिकेशन से ओपनिंग कैरियर अपॉर्चुनिटी एट द रेट सेल, देख सकते हैं। एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन से सेल मैन्युफैक्चरिंग कैरियर अपॉर्चुनिटी ऑन सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑन जेवर प्रोजेक्ट। तो वैकेंसी ध्यान रखना कि अलग अलग जेवर, वो ज्वेलरी वाला, मतलब जेवर एक प्रोजेक्ट का नाम है, और ये प्रोजेक्ट आपका जो होने वाला है, जेवर एक प्लेस का नाम है जो कि ग्रेटर नोएडा में पड़ता है। ओके। तो बहुत बढ़िया लोकेशन है आपका। मे भी ग्रेटर नोएडा आपको पता है बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड सिटी है, और यहीं से वैकेंसी निकाली गई है। चलिए हम डिपार्टमेंट को देखते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट, पोजीशंस, क्वालिफिकेशन एंड अप्लाई करने की प्रोसेस को हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं डिपार्टमेंट में। डिपार्टमेंट में डिस्कस करें तो टोटल 4 तरह का डिपार्टमेंट है। प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस में यूटिलिटी, जिसमें कि आईसी, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है। फिर आपकी प्रोसेस एंड ऑपरेशनल में एक्सेलेंस, पीपीसी की वैकेंसीज होगी अलग अलग ब्रांच की। प्रोसमेंट एंड स्टोर में लॉजिस्टिक, ईएससी और ईएचएस के लिए। एचआर एंड एडमिन ऑर्गेनाइजेशंस की वैकेंसी है। सिक्योरिटी, एफएनए और आईटी की फील्ड में। डिपार्टमेंट तो आपको समझ में आ गया कि मेरी जॉब लगेगी तो कौन कौन से डिपार्टमेंट में जॉब मिलने वाली है। पोजीशंस की डिस्कस करें तो मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, सीनियर इंजीनियर, इंजीनियर एंड जूनियर इंजीनियर। तो वैकेंसी क्या है कि इंजीनियर की वैकेंसी है, सीनियर इंजीनियर की एंड मैनेजर की, डिप्टी मैनेजर की। यही सारी वैकेंसी जो है आप सारे स्टूडेंट के लिए लेटेस्ट वैकेंसी निकाली गई है। जिसमें क्या क्वालिफिकेशंस होगा, तो क्वालिफिकेशंस आपका इंजीनियरिंग एंड नॉन इंजीनियरिंग दोनों अप्लाई कर सकता है इसमें। ओके। तो अगर आपने इंजीनियरिंग डिग्री किया है या नॉन इंजीनियरिंग, दोनों एलिजिबल है। लेकिन पहले देखते हैं इंजीनियरिंग में कौन अप्लाई कर सकता है। नॉन इंजीनियरिंग में तो आपने बीए, बीएससी, बीकॉम वगैरह आपने किया हुआ है, तो बिल्कुल आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, बट एक्सपीरियंस चाहिए होगा। अगर आप नॉन इंजीनियरिंग के कैंडिडेट हैं, कम से कम 1-2 साल का एक्सपीरियंस तो आप दोगे ना, बिकॉज आपके फील्ड जो है नॉन इंजीनियरिंग का है। अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड से हो, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है, तो आपकी मान्यता होगी, बिकॉज आपका टेक्निकल फील्ड है ना। और जो टेक्निकल फील्ड से नहीं है, विदाउट एनी एक्सपीरियंस आप किससे जाओगे। एग्जाम्पल के लिए, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ आपको। कहीं ड्राइवर की वैकेंसी निकलती है, तो आप ड्राइवर में अप्लाई तो कभी नहीं कर सकते। करने के लिए तो आपको ड्राइविंग आना चाहिए ना। तो वही चीज़ है कि एक टेक्निकल फील्ड होता है इंजीनियरिंग, नॉन इंजीनियरिंग एक नॉन टेक्निकल फील्ड होता है। तो टेक्निकल फील्ड में अगर आप एक नॉन टेक्निकल वाला बंदा अप्लाई करोगे, तो आपको एक्सपीरियंस तो ज़रूरी है, उस फील्ड में नॉलेज आनी चाहिए। तो ये चीज़ है। अब आते हैं इंजीनियरिंग। तो नॉन इंजीनियरिंग में बात कर चुका हूँ, बीए, बीएससी, बीकॉम वगैरह अप्लाई कर सकता है। अब इंजीनियरिंग में कौन कौन एलिजिबल है, तो इंजीनियरिंग में डिप्लोमा और बीटेक दोनों अप्लाई कर सकता है।
ओके। अगर आपने आईटीआई पास आउट करके डिप्लोमा किया है, डिप्लोमा पास आउट करके आपने डिग्री किया है, तो बिल्कुल आप एलिजिबल है, इसमें कोई दो राय नहीं। आईटीआई प्लस लेटरल एंट्री वाले आराम से अप्लाई कर सकते हो। ओपन पोजीशंस में किस में अप्लाई करेंगे, तो जो बी बीटेक इंजीनियरिंग है वो मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, अगर आपने एमई एमटेक भी किया है ना तो मैनेजर लेवल में आप अप्लाई कर सकते हो। बी बीटेक वाले डिप्टी मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर तक आप अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ तक कि सीनियर इंजीनियर में भी आप बी बीटेक इंजीनियर एलिजिबल है, जैसा आपका एक्सपीरियंस होगा। अगर आप फ्रेशर जाओगे तो सीनियर इंजीनियर में अप्लाई करोगे या फिर इंजीनियर में अप्लाई करोगे, नहीं आप वही एक्सपीरियंस लेके जाओगे तो सीनियर इंजीनियर, उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस लेके जाओगे तो असिस्टेंट मैनेजर, उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा तो डिप्टी मैनेजर तक का पोस्ट आपको मिल सकता है। अब आते हैं डिप्लोमा के लिए, तो डिप्लोमा वालों के लिए दो ही पोस्ट लगभग लगभग मान के चल सकते हो, जूनियर इंजीनियर और इंजीनियर। डिप्लोमा वाले जूनियर इंजीनियरिंग में अप्लाई करने के लिए आपकी जो कम से कम एक्सपीरियंस नहीं भी है तो चलेगा, अदरवाइज आपने अप्रेंटिसशिप किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इंजीनियर में अप्लाई करने के लिए डिप्लोमा वालों को कम से कम 1-2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए होगा। ओके। ब्रांच, अब मैं बात करता हूँ ब्रांच क्या चलेगा, तो जितने भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंशन, इंस्ट्रूमेंशंस कंट्रोल इंस्ट्रूमेंशंस, ओके, ये सारे अप्लाई कर सकते हो डियर। यहाँ की इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस भी एलिजिबल है यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। जो सिक्योरिटी एफएनए पोस्ट है, एफएनए में नॉन टेक्निकल डिग्री होगा, फाइनेंस अकाउंट है तो एमकॉम की डिग्री होनी चाहिए, अदरवाइज आपने सीए वगैरह कर रखी है तो दैट्स एलिजिबल। आईटी है तो सीएस एंड आईटी इंजीनियरिंग यहाँ पर एलिजिबल है, बी बीटेक डिप्लोमा सब। सिक्योरिटी में बीए बीकॉम आप भी कर रखे हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, थोड़ी एक्सपीरियंस ले लेना। तो डिग्री समझ में आ गया, ब्रांच समझ में आ गया, क्वालिफिकेशन समझ में आ गई। एज लिमिट होगा 18 से 30 साल। सैलरी की मैं डिस्कस करूं तो सैलरी बेहतरीन सैलरी होगी, जैसी आपकी एक्सपीरियंस। एक फ्रेशर डिप्लोमा की सैलरी कम से कम यहाँ पर 25,000 से सैलरी आपकी स्टार्टिंग हो सकती है, वहीं पर आप एक्सपीरियंस लेके जाओगे तो 30,000 होगी। बी बीटेक इंजीनियरिंग की लगभग लगभग सैलरी 40,000 प्लस होगी, जैसा आपका एक्सपीरियंस होगा। अब ये जो फॉर्म है डियर, आपको फॉर्म अप्लाई करना है, एक क्यूआर कोड है, स्कैन करनी है, हालांकि इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो आप लोग देख लेना। बाकी बात इसका फॉर्म आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। ये फॉर्म का लिंक है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, गूगल फॉर्म है ये, आपको फिलअप करनी होगी। जो भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपीरियंस है किस फील्ड में वो आप दे सकते हैं। देन पोजीशन अप्लाइड फॉर, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं, फिर आपका नाम, अपनी ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, आपका जो डिपार्टमेंट है जिसमें इंटरेस्टेड है जाने के लिए वो आपको अपना फिलअप करनी है। देन टोटल ईयर ऑफ एक्सपीरियंस जो आपका क्या है वो आपको देनी है, आपका जो भी एक्सपीरियंस हो फिलअप करें। आपका जो कवर लेटर है, सीवी और फिर अपडेटेड रिज्यूमे आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। एंड शेयर और कंपनी नेम, जो भी आपका कंपनी डिटेल्स होगा वो आपको देनी होगा डियर। तो ध्यान से ये सारी चीज़ें आपको लोग फिल करें, तो अपने हिसाब से जो भी चीज़ें होगी वो आप लोग देख लेना। कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं वो भी ऐड ऑन कर सकते हो आप। जब सारी फिलअप हो जाए तो फाइनल यहाँ पे आपको सबमिट कर देना। तो जैसे आपको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा तो वो इंटरव्यू के लिए आपको डायरेक्टली बुलाया जाएगा, या फिर वर्चुअल इंटरव्यू भी हो सकता है, ये डिपार्टमेंट पे डिपेंड करती है। तो जाइए अप्लाई कीजिए, कोई एक्स्ट्रा डाउट होगा तो कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।